दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से देश की न्यायपालिका पर जब जगदीप धनखड़ जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उन्होंने सवाल उठाया तो पूरे देश में हंगामा मच गया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने जब सीजेआई पर सवाल उठाया और उनके कुछ फैसलों की याद दिलाई, कोर्ट के कुछ हाल ही के फैसलों पर बात की, तो अब उसके खिलाफ मानहानि का दावा यानी अवमानना, कोर्ट की अवमानना, इसका केस दर्ज करने के लिए सोलिसिटर जनरल को लिखा गया है। तो सवाल यह है कि क्या एक सांसद ने जो ये बातें बोली हैं, निशिकांत दुबे ने जो सीजेआई पर सवाल उठाए हैं, इसको लेकर के निशिकांत दुबे के खिलाफ क्या सुप्रीम कोर्ट कोई सजा की घोषणा करेगा? ये एक बड़ा सवाल है, ये जिरह की बात है। हालांकि आपको यह भी बताऊंगा मैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का ही खुद का निर्णय है कि किसी भी अगर जज की कोई उसके खिलाफ टिप्पणी की जाती है तो वो अवमानना नहीं है। दिलीप मंडल बनाम सुप्रीम कोर्ट वाले मामले में एक एक्स पर जितेंद्र प्रताप हैं, उनका एक पोस्ट है और बाकायदा उस पर लेटर साझा किया गया है जिसमें साफ साफ सोलिसिटर जनरल की तरफ से लिखा गया है कि यदि किसी जज की आलोचना की जा रही है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं माना जाएगा, वो जज की आलोचना है, जज की आलोचना की जा सकती है। तो सवाल यह है कि फिर सोलिसिटर जनरल को ये लिखा जा रहा है। और इतना ही नहीं, पूरी विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस, सब मैदान में कूद गए और सब एक साथ कूद करके निशिकांत दुबे पर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। तो क्या इस देश में अपने विचार रखना, न्यायपालिका के विरुद्ध एक भी शब्द बोलना, क्या किसी जज के फैसले पर सवाल उठाना ये गुनाह है? ये एक नए सिरे से बात होनी चाहिए। हालांकि इसी कोर्ट में हमने देखा कि जब प्रशांत भूषण ने इसी तरह जजों पर टिप्पणी की थी तो सुप्रीम कोर्ट ने मात्र ₹1 का दंड लगाकर उनको छोड़ दिया था। तो क्या निशिकांत दुबे को भी इसी तरह की किसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? ये बड़ा सवाल है। लेकिन पहले आपको सुनाता हूं निशिकांत दुबे का वो बयान जिसको लेकर पूरा बवाल मच गया और पूरा विपक्षी पार्टी मांग करने लगे कि इसके खिलाफ कार्रवाई हो, यानी निशिकांत दुबे पर एक्शन हो। सुनिए निशिकांत दुबे ने कोर्ट को लेकर क्या कहा था। नहीं चाहिए ना, मैं आपको बताऊं कि एक आर्टिकल 377 था जिसमें होमोसेक्सुअलिटी जो है एक बड़ा अपराध था। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आया है, उसने क्या कहा है? उसने कहा है कि इस दुनिया में दो ही सेक्स है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ट्रांसजेंडर की उसने बात नहीं की, होमोसेक्सुअलिटी की बात नहीं की। पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, पूरी हिंदू कम्युनिटी हो, तो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी हो, पूरी बुद्ध हो, जैन हो, सिख हो, सभी ये मानते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी एक अपराध है। सुप्रीम कोर्ट ने वन फाइन मॉर्निंग कहा कि नहीं, ये केस हम एबॉलिश करते हैं, ये आर्टिकल एबॉलिश करते हैं। हमने आईटी एक्ट बनाया। आईटी एक्ट में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? महिलाएं हैं, महिलाओं के पॉर्न आते हैं, बच्चे हैं, बच्चे के पॉर्न आते हैं, उनकी सेक्सुअलिटी के बारे में जो है हंगामा होता है। एक दिन सुप्रीम कोर्ट खड़ा होता है, वो कहता है 66 से खत्म कर दिया हमने, आईटी एक्ट खत्म कर दिया। अभी आप समझिए, मैंने आर्टिकल 141 का बहुत बड़ा जो है अध्ययन किया है। आर्टिकल 141 कहता है कि हम जो कानून बनाते हैं, हम जो जजमेंट देते हैं, वो लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है। लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लागू है, लेकिन कानून बनाने वाला जो है आर्टिकल 368 क्या कहता है? आर्टिकल 368 कहता है कि इस देश के संविधान को, पार्लियामेंट को सभी कानून बनाने का अधिकार है। कानून की व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। वो कह रहा है कि 3 महीने में जो है राष्ट्रपति बता दें कि क्या करना है, 3 महीने में गवर्नर बता दें कि क्या करना है। और उसके बाद आज जो है ये देश राम, कृष्ण, सीता, राधा, 12 ज्योतिर्लिंग से लेकर 51 शक्तिपीठ का है। सनातन की परंपरा है, लाखों साल की परंपरा है। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञानवापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। और आज केवल आप मुगलों के आने के बाद
जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। तो सुना आपने, निशिकांत दुबे ने सिंपली दो बातें बोली। उन्होंने कहा कि देश के अंदर जिस तरह से जब राम मंदिर की बात थी तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कागज दिखाओ, ज्ञानवापी पर बात आई तो सुप्रीम कोर्ट कहता है सबूत दिखाओ, कृष्ण जन्मभूमि की बात आई तो वो कहता है कागज दिखाओ। लेकिन जब वक्फ बोर्ड की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट खुद कह रहा है 300 साल पुराने पेपर ये कहां से लाएंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं के साथ एक तरह का व्यवहार करता है और मुस्लिम पक्ष आ जाए तो दूसरे तरह का व्यवहार करता है। जबकि सॉलिसिटर जनरल जब वक्फ बोर्ड की सुनवाई कर रहे थे और उस समय सवाल उठाया गया था केंद्र सरकार के द्वारा वक्फ कमेटी गठित करने को लेकर, तब सीजेआई जब ये पूछ रहे थे सॉलिसिटर जनरल से कि इसमें गैर मुस्लिम क्यों रखे गए हैं, उस पर उल्टा सवाल सॉलिसिटर तुषार मेहता ने किया था कि जज साहब आप 3 जने बैठे हो और तीनों इस खंडपीठ में हिंदू हैं, तब फिर आप में मुस्लिम क्यों नहीं है, आप पर यह मुस्लिम समाज क्यों यकीन कर लेगा। तो उन्होंने कहा हम जब इस कुर्सी पर बैठते हैं जज की, तब हम किसी धर्म या किसी जात के नहीं होते हैं, हम निष्पक्ष हैं। जज साहब आप निष्पक्ष हैं, तब फिर सरकार जिस कमेटी का गठन करेगी, वक्फ बोर्ड का गठन करेगी, उसका जो चेयरमैन गठित करेगी, उसकी जो समिति होगी, वो कैसे जाति और धर्म से बंधे हुए हो सकते हैं। और इस टिप्पणी को लेकर जज साहब पर जब बात आई तो निशिकांत दुबे ने वही सवाल उठाया कि आप हिंदुओं के मामले में अलग बोलते हो और मुस्लिम कोई पक्षकार है तो अलग बोलते हो। दूसरा, इस पर सवाल खाली निशिकांत दुबे ने नहीं उठाया, जगदीप धनखड़ जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने भी उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में यह लिखा है कि कोई भी अगर संविधान की व्याख्या करनी है तो उसके लिए जो जजों की खंडपीठ बैठेगी, वो जितने जज सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान समय में हैं उसमें आधे से अधिक संख्या होनी चाहिए। और उन्होंने उस गणित को भी बताया कि जो संविधान में लिखा है, उस समय जब संविधान की रचना हुई थी तब उस समय 8 जज थे तो 5 जो है खंडपीठ में होना जरूरी बताया था। आज की डेट में 34 संख्या है, तो 19 जजों की खंडपीठ ही किसी सरकार के फैसले को बदल सकती है। निशिकांत दुबे ने सवाल उठाया था राज्यपाल को लेकर के कि आपने राज्यपाल और राष्ट्रपति को निर्देशित कर दिया कि 3 महीने के अंदर आप कोई भी विधेयक पास करेंगे, हस्ताक्षर करके भेजेंगे, राष्ट्रपति को क्या कोई कोर्ट निर्देशित कर सकता है। निशिकांत दुबे ने यह सवाल उठाया था। सुनिए निशिकांत दुबे ने क्या कहा था। देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं, उसको बंद कर देना चाहिए। उपराष्ट्रपति बीते दिनों बयान आया, उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को आप कहीं ना कहीं निर्देश या फिर आदेश नहीं दे सकते। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं। भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है, उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे। 5 जज बेंच की, जो मैं आपको बताऊं कि नजीर की एक जजमेंट है, 1942 की प्रिवी काउंसिल की जजमेंट है, उसमें यह कहा गया कि जहां कानून नहीं लिखा हुआ है उसके बारे में यदि प्रिवी काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट कोई जजमेंट देती है तो बात समझ में आती है। यहां पूरा जजमेंट लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, हमारे पार्लियामेंट का क्या अधिकार है, हमारे सुप्रीम कोर्ट का क्या अधिकार है, हाई कोर्ट का अधिकार है। जब सब कुछ लिखत पढ़त में है तो तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो, और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। शेड्यूल कास्ट जज नहीं है, शेड्यूल ट्राइब जज नहीं है, OBC जज नहीं है। मैक्सिमम 78-80% जो है, 78-80% जो है केवल और केवल जो है सवर्ण जाति के जो है जज बैठे हुए हैं, और आप अपना कानून चलाओगे। ये कानून नहीं चलेगा।
तो सुना आपने, निशिकांत दुबे का जो सवाल है वो पूरे देश का सवाल है, खाली निशिकांत दुबे का सवाल नहीं है। निशिकांत दुबे सांसद हैं, जनता के बीच रहते हैं, और इसीलिए हमारे देश का ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि संसद में जनता की आवाज को उठाने के लिए सांसद होते हैं। तो देश की आवाज क्या है? देश की आवाज है कि देश के अंदर लोगों के, आम आदमियों के साथ न्याय नहीं हो रहा है। एक आम आदमी पूरा जीवन बिता देता है, उसका फैसला नहीं होता। दूसरी तरफ कोई कपिल सिब्बल या कोई अभिषेक मनु सिंघवी जैसा वकील खड़ा हो तो सुप्रीम कोर्ट तत्काल तारीख दे देती है, और उनको लंबी तारीख नहीं मिलती, तत्काल सुनवाई हो जाती है, राहत भी मिल जाती है। ये तत्काल हो रहा है, और आम आदमी, वो गरीब आदमी, वो कोर्ट कचहरी के निचले स्तर पे ही चक्कर काटते काटते अपना जीवन पूरा कर लेता है। ये जो पक्षपात है, ये जनता की आवाज है कि न्यायपालिका में मूलभूत बदलाव की आवश्यकता है। ये जनता की आवाज है कि जजों की नियुक्ति, अब जज का बेटा जज ना बने, इसके लिए कोई एक संगठन हो, एक टेस्ट, रिटन टेस्ट, इंटरव्यू हो, तब जजों की नियुक्ति हो, जैसे आईएएस आईपीएस बनते हैं। तब एनजेएसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक क्यों लगाई? क्योंकि पुरानी व्यवस्था को मोदी सरकार बदलना चाहती थी, तब इस पर क्यों? अब इसलिए जब यह आलोचना की बात आती है तो अब आप सोचिए कि अवमानना की बात कर रहे हैं। हालांकि जैसा मैंने कहा कि इस मामले में पहले ही सॉलिसिटर जनरल का पत्र है जिसमें कहा गया है कि सीजेआई की या कोर्ट की, किसी की, आप जज की आप आलोचना करें तो वो अवमानना नहीं है। तब फिर अवमानना कैसे हो जाएगी? एक बड़ी बात तो यह है। दूसरी बात, जो निशिकांत दुबे सवाल उठा रहे हैं, वो पूरा देश सवाल उठा रहा है कि आपने किसी मुद्दे पर कुछ कहा, किसी मुद्दे पर, मतलब हिंदू पक्षकारों के साथ आप भेदभाव वाली बातें करते हो, कई बार तो स्वतः संज्ञान ले लेते हो जल्लीकट्टू पर और उस पर रोक लगा देते हो, दीपावली पर पटाखे छुड़ाने पर बैन कर देते हो, एक तरफा निर्णय। और दूसरी तरफ दूसरे धर्म के लोगों के खिलाफ आप एक शब्द नहीं बोलते। ये कैसे चलेगा इस देश में? दूसरी बात, निशिकांत दुबे ने यह भी बात कही थी कि हमने देश हित में जो कानून बनाए, जैसे कि आईटी एक्ट 66A, वो एक कानून था ताकि पोर्न साइट, पोर्न वीडियो, पोर्न फोटो सोशल मीडिया पर कोई प्रसारित ना कर सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश हित में बने हुए इस कानून को रद्द कर दिया। वो कहते हैं कि हमने आर्टिकल 377 बनाया ताकि जो होमोसेक्सुअल लोग हैं उसको अपराध माना जाए। हमारे देश की संस्कृति इसी तरह की है, लेकिन यहां जो है सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। बोलते हैं कि जो हम कानून बना रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ठाक है उसको रद्द कर देता है। एनजेएसी के गठन के लिए कानून बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। तो मतलब सुप्रीम कोर्ट संसद से ऊपर हो गया और वो पूरे देशवासियों की भावनाओं से भी ऊपर हो गया, क्योंकि देशवासियों की भावनाओं का ख्याल अगर सुप्रीम कोर्ट को होता तो देश की आजादी के बाद से लगातार हिंदू समाज राम जन्मभूमि को यह दावा कर रहा था कि राम जी हमारे यहाँ जन्मे थे, यहाँ राम मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी। कृष्ण जन्मभूमि का न्याय करने के लिए हिंदू समाज अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रहा है। और आप सोचिए कि केंद्र में और राज्य में हिंदूवादी सरकार होने के बावजूद भी वहां निर्माण की एक ईंट नहीं लगा रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि कानून के जरिए ही उसका न्याय हो। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसको आप इतना प्रताड़ित कर दो, इतना प्रेशराइज कर दो, इतना दबा दो कि देश का बंटवारा 1947 में धर्म के आधार पर हुआ, 10 लाख एकड़ जमीन दे दी गई और आप फिर से यहां वक्फ बनाकर उनको दूसरी जमीन देने को तैयार हो। तो सुनवाई उस पर होनी चाहिए और इसलिए पूरे देश के अंदर चर्चा है कि पहली बात तो ये कि जो जज के बेटे जज हैं ये रुकना चाहिए। दूसरी बात ये कि देश के कानून ऐसे होने चाहिए कि जज अपनी तरफ से कोई टिप्पणी ना कर सके। तीसरी बात ये कि केंद्र सरकार यदि कोई कानून बनाती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसको स्टे कर सकती है, उसमें बदलाव कर सकती है या कानून का निर्माण कर सकती है। ये भी एक स्पष्ट देशवासी जानना चाहते हैं। निशिकांत दुबे ने देश की आवाज बनकर के जो बात उठाई, अब उनके खिलाफ एक्शन की बात की जा रही है। अब देखना है कि निशिकांत दुबे क्या इस मामले में बैकफुट पर आते हैं, माफी मांगते हैं, जेल जाते हैं, क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, या फिर मोदी सरकार जो अभी तक एक कमजोर सरकार दिखाई दे रही है इस मामले में, वो मूलभूत न्यायपालिका में बदलाव की बात जो पूरे देश की आवाज है, जो अश्वनी उपाध्याय लगातार उठा रहे हैं, क्या उस पर मोदी सरकार फैसला लेगी, ये देखने की बात है।
लेकिन आपकी इस पर क्या राय है? आपकी इच्छा क्या है? आप क्या चाहते हैं? हमारे देश की न्याय प्रणाली कैसी हो? क्या आप चाहते हैं कि जज का बेटा जज, जैसे कोलिजियम से नियुक्तियां हो रही हैं, इसी तरह होती रहे, या एनजेएसी क्या जो मोदी सरकार चाहती है कि सरकार और न्यायपालिका मिलकर के किसी को चयन करे? आप चाहते हैं कि ये इसी तरह से जज लोग हिंदू और मुस्लिम के साथ भेदभाव करते रहें और इसी तरह सुनवाई में अपनी टिप्पणियां करते रहें? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर जरूर करिए।